हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम स्पेशल जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। मोस्ट 40 क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में काम आने वाले सारे प्रश्न हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय निकायों के प्रमुख अधिकारियों के पुराने तथा उनके नए नामकरण के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो साथियों, फर्स्ट ऑप्शन आपका नगर प्रमुख महापौर, सेकंड ऑप्शन आपका उपनगर प्रमुख उप महापौर, थर्ड ऑप्शन आपका सभासद पार्षद, फोर्थ ऑप्शन आपका उपर्युक्त सभी। तो साथियों, आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर एवं नगर समूह हैं? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 704। तो साथियों, 704 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, यमुना नदी किस जनपद से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन डी मेरठ। तो साथियों, ऑप्शन ए यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा बांध धामपुर बिजनौर के निकट स्थापित है? ऑप्शन ए मुशा कहिंद बांध, ऑप्शन बी कन्हार बांध, ऑप्शन सी रामगंगा बांध, ऑप्शन डी माता टीला बांध। तो साथियों, ऑप्शन सी रामगंगा बांध आपका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली बारिश कब होती है? फिर सुनिए, उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली बारिश कब होती है? ऑप्शन ए मई के अंतिम सप्ताह में, ऑप्शन बी जून के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी जून के दूसरे सप्ताह में, ऑप्शन डी जून के अंतिम सप्ताह। तो साथियों, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी जून के अंतिम सप्ताह। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, ऑप्शन हमीरपुर तथा झांसी जनपदों में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सेल खड़ी, ऑप्शन सी रॉक फास्फेट, ऑप्शन डी ग्लास सैंड। साथियों, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी सेल खड़ी आपका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, सूती वस्त्र उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों, ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो साथियों, ऑप्शन सी तृतीय आपका राइट ऑप्शन है आपका। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत क्षेत्र नलकूपों द्वारा संचित है? ऑप्शन ए 62.5%, ऑप्शन बी 71.4%, ऑप्शन सी 84.9%, ऑप्शन डी 94.2%। साथियों, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी 71.4%। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेतवा नहर के संबंध में असत्य है? साथियों, ऑप्शन ए
यह नहर झांसी से 24 किलोमीटर दूर पारछा नामक स्थान से निकाली गई है। ऑप्शन बी, इस नहर का निर्माण 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी, इस नहर से 50,000 हेक्टेयर भूमि सींची जाती है। ऑप्शन डी, हमीरपुर और कठौना इस नहर की दो प्रमुख शाखाएं। तो साथियों राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, इस नहर से 50,000 हेक्टेयर भूमि सींची जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का वृक्ष नहीं है। तो साथियों ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी पलाश, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी अमलतास। साथियों राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी देवदार। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। ए ऑप्शन 71.1%, बी ऑप्शन 7.1%, ऑप्शन बी 7.9%, ऑप्शन सी 8.8%, ऑप्शन डी 9.5%। तो साथियों सही जवाब है इसका 8.8%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रशासकीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो साथियों ऑप्शन सी 6 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। साथियों हमारे चैनल पर नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग बरेली में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी माचिस, ऑप्शन सी खिलौने, ऑप्शन डी कत्था। तो साथियों सही जवाब है इसका ऑप्शन सी खिलौने। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, थारू हिंदू धर्म को मानते हैं और इनके आराध्य कौन हैं। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी भैरव, ऑप्शन सी महादेव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, बुक्सा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। फिर सुनिए एक बार, बुक्सा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। ऑप्शन ए तरवत, ऑप्शन बी दरोगा, ऑप्शन सी मुंसिफ, ऑप्शन डी सिपाही। साथियों ऑप्शन ए तरवत आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खरवार जनजाति का प्रारंभिक पेशा क्या था। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी आखेट। तो साथियों सही जवाब है आपका ऑप्शन डी आखेट। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी जनजाति मकर संक्रांति तथा दशहरा उत्साह से मनाती है। ऑप्शन ए माहीगीर, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी खरवार, ऑप्शन डी बक्सा।
साथियों सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, थारू। साथियों अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान किस प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है साथियों इसके, ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1981 में, ऑप्शन डी 1985। तो साथियों सही जवाब है इसका ऑप्शन सी 1981। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है साथियों, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1941 में। तो साथियों राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए 1921 में लखनऊ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1982। तो साथियों सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 1975। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ग्रामीण आवास से, ऑप्शन बी ग्रामीण पेयजल से, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही जवाब इसका ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ NCHF की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1968 में, ऑप्शन बी वर्ष 1969 में, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी 1973 में। तो साथियों सही जवाब है इसका ऑप्शन बी वर्ष 1969 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष में की थी? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1966। तो साथियों सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 1951। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1981 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो साथियों राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 1976। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली नहीं है। फिर सुनिए एक बार, निम्न में से उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली नहीं है। ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर शैली या कंदरा शैली, ऑप्शन बी मथुरा शैली या ब्रज शैली, ऑप्शन सी आगरा शैली या मुगल शैली, ऑप्शन डी सारनाथ शैली या बुद्ध शैली। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सारनाथ शैली या बुद्ध शैली। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां किस घराने के संस्थापक थे? उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां किस घराने के संस्थापक थे? ऑप्शन ए बनारस घराना, ऑप्शन बी आगरा घराना, ऑप्शन सी रामपुर घराना, ऑप्शन डी सोनिया घराना। तो साथ ही सही जवाब है इसका ऑप्शन सी रामपुर
घराना। अगला प्रश्न है आपका, इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संगम नगरी, ऑप्शन बी तीर्थराज, ऑप्शन सी कुंभ नगरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों सही जवाब है इसका उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी जहांगीर। तो साथियों शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां बाबा नंद और माँ यशोदा का घर था और वहां भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीता था। तो साथियों ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी राधागाम, ऑप्शन सी नंदगाम, ऑप्शन डी बरसाना। तो साथियों नंदगाम ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित शाक भरी देवी मंदिर में मेले का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए नवरात्र में, ऑप्शन बी दीपावली में, ऑप्शन सी श्रावणी पूर्णिमा में, ऑप्शन डी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो साथियों नवरात्र में ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पोस्टल स्टाफ कॉलेज इंडिया PSCI स्थापित है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। साथियों ऑप्शन बी गाजियाबाद आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परीक्षा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट स्थापित है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी झांसी। साथियों ऑप्शन डी झांसी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में उपस्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी गाजियाबाद में, ऑप्शन डी लखनऊ में। ऑप्शन डी लखनऊ में आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित कानूनों और नियमों के कार्यान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन बी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी प्रदूषण नियंत्रण समितियां, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। साथियों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से उत्तर प्रदेश का साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन बी डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी बाबू देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन डी यशपाल। तो साथियों ऑप्शन डी यशपाल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित बनारस अखबार साप्ताहिक पहला हिंदी पत्र था। इसका प्रकाशन काशी वाराणसी से कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 1845 से, ऑप्शन बी मार्च 1847 से, ऑप्शन सी अगस्त 1848 से, ऑप्शन डी 1852 से।
तो साथियों इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन ए जनवरी 1845 से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? साथियों ऑप्शन ए वर्ष 1942 में, 1946 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1952। तो साथियों 1948 में ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यश भारती सम्मान के अंतर्गत क्या प्रदान नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए शॉल, ऑप्शन बी स्मृति चिन्ह, ऑप्शन सी उपहार सामग्री, ऑप्शन डी 5 लाख रुपए की नगद धनराशि। तो साथियों इसका ऑप्शन सी उपहार सामग्री आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्रीमती गिरीश रस्तोगी को वर्ष 2006 के किस पुस्तकालय से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर स्मृति पुरस्कार, ऑप्शन बी श्रीमती बेल्दी एच फिशर पुरस्कार, ऑप्शन सी अवंतीबाई सम्मान, ऑप्शन डी हिंदी विदेश प्रसार सम्मान। तो साथियों ऑप्शन सी अवंतीबाई सम्मान आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत राष्ट्रीय मंडल एशियाई, एफ्रो एशियाई खेलों तथा विश्व कप की टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने रुपए पुरस्कार में दिए जाते हैं? तो साथियों ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 15 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। तो साथियों सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 10 लाख। साथियों हमारे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। चलिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।